एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। एंड आज मैं बात करने वाली हूँ हाउ टू हैव एन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी एंड हाउ टू बी इंस्टेंटली लाइकेबल टू मोस्ट ऑफ द पीपल। बिकॉज मैं मानती हूँ कि आप इस दुनिया में 100% लोगों को इम्प्रेस नहीं कर सकते एंड आपका ये मोटिव होना भी नहीं चाहिए, बट you have to be likable and you have to be more approachable so that people think that उसकी पर्सनालिटी अच्छी है या उसके बात करने का ढंग मुझको अच्छा लगता है। सिर्फ बाहरी सुंदरता से कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। आज के ज़माने में everybody out there, especially on social media, has 80% social media influencers are attractive. What will set you apart from them? This is what I'm going to talk about today. Develop your social skills. बात करने का तरीका, आप जो कुछ भी बोल रहे हो, लोग आपको they should want to hear you. लोग सुने आपकी बात। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट आर्ट है, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। बी मोर अप्रोचेबल। यू डोंट हैव टू बी अ गुड ओरेटर, मतलब आपको अंग्रेजी बहुत अच्छी आनी नहीं चाहिए या तो मतलब, बट जो भी आपको आती है, जो भी लैंग्वेज, जैसे मुझको हिंदी इतनी अच्छे तरीके से नहीं आती बोलनी, बट आई ट्राई टू कन्वे वट एवर आई एम ट्राइंग टू से, मतलब मैं जो भी बोलना चाह रही हूँ अच्छे तरीके से आपको डिलीवर कर पाऊँ, यही मेरी कोशिश रहती है। एंड पॉइंट नंबर 2, आपका जो स्माइल है ना, बहुत इम्प्रेसिव होनी चाहिए। मतलब क्या कि सी आप देख रहे हो माई टीथ सेटिंग इज़ नॉट नाइस। तो पहले मैं स्माइल करती भी नहीं थी। फिर मेरे एक दोस्त, बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी, उसने मेरे को सजेस्ट करा कि तुम स्माइल क्यों नहीं करती अपने फ़ोटोज़ में। ये बहुत पहले की बात है। मैं बहुत कॉन्शियस होती थी तब। मैं उतना ऐसे पोज करती थी फोटोज़ के लिए। मैं उतना बहुत कॉन्शियस हो जाती थी बिकॉज ऑफ माई टीथ। ओके, तो उसने मेरे को समझाया कि यू डू नॉट हैव टू हैव द परफेक्ट सेट ऑफ टीथ टू हैव अ गुड स्माइल, जस्ट स्माइल। देख रहे हो, मतलब लाइक आई ऑल्सो लाइक टू स्माइल एंड ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स जेन्युइन ही होती है, क्योंकि मैं फेक स्माइल करने वालों में से नहीं हूँ। मैं बिलीव नहीं करती। मैं हमेशा खुश रहने की, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड रखने की कोशिश करती हूँ। पॉजिटिविटी, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे ना तो आपका दिन भी पॉजिटिव जाएगा। हर किसी का दिन हर दिन पॉजिटिव नहीं जा सकता। हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, बट एक होप आपको लानी चाहिए अपने लाइफ में कि चलो आज का दिन कितना भी झमेला झंझट आए, काम का टेंशन, वाइफ का टेंशन, मैरिज का टेंशन, लव रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो भी आए, कुछ तो पॉजिटिव होगी अपने ज़िंदगी में। आज के एक अच्छा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए आपका। मतलब क्या आपको ब्रांडेड कपड़े ही पहनने पड़ेंगे? क्या आपको महंगे से महंगे कपड़े ही खरीदने पड़ेंगे, या आपको बहुत धिनचैक वाला ड्रेस पहनना पड़ेगा? पहले जब मैं कॉलेज में थी, मैं सोचती थी कि अगर मैं बहुत फ्लैशी कपड़े पहनूंगी, मतलब एकदम चमकीला या कलरफुल या प्रिंट्स एंड पैटर्न्स या मतलब रेड पहनूंगी, तो मेरे कम्प्लेक्शन पे भी अच्छी जाएगी एंड आई विल लुक द ब्राइटेस्ट इन द रूम। बट ऐसा कुछ है नहीं। तो बाद में मेरे लाइक व्हेन आई स्टार्टेड डेटिंग माई हस्बैंड, ही टोल्ड मी कि टोन डाउन, इतना चमकीला मत पहनो, इन द सेंस दैट इट लुक्स टू फ्लैशी, थोड़ा बनावटी लगता है, थोड़ा वॉन भी लगता है। क्योंकि आई रिमेंबर कि आई यूज टू, मेरा ड्रेसिंग सेंस इतना ही फ़नी था। अभी जब मैं कॉलेज के पिक्चर्स देखती हूँ तो मुझे बहुत फ़नी लगता है कि क्या क्या सब प्रिंट्स, मतलब प्रिंट्स ऑन प्रिंट्स, बहुत क्लैशी, मतलब देखने में ही मतलब चौंक जाती थी मैं। मतलब अपने आप को अगर देखती हूँ अभी कॉलेज के टाइम, आई फील लाइक ओ माई गॉड, कितना उल्टा पुल्टा मैं पहनती थी। तो बोलने का मतलब है थोड़ा अपना खुद का ड्रेसिंग स्टाइल बना। और एक और बात, मैं पहले बहुत मेकअप, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, ये सब
लगा के मैं कॉलेज जाती थी, आईलाइनर वाईलाइनर पहन के। तब नए नए कॉलेज में गए हैं, थोड़ा फैशनेबल दिखना है, फैशनेबल दिखना है। फैशनेबल होने का मतलब ये नहीं कि यू हैव टू पुट ऑन केक लोड्स ऑफ मेकअप। फैशनेबल होने का मतलब है कि अपना खुद का स्टाइल हो एंड लोग देख के तुमको बोले कि इम्प्रेसिव, दैट्स गुड, लाइक यू नो, बी योर ओन, ट्राई टू होल्ड योर ओन, you don't have to blend in, try to stand out, that is when you are fashionable according to me. So and please try to stick to your style than following fashions blindly, okay? इस पे हम लोग बहुत अच्छे से एक सीरीज ही बना लेंगे। कॉन्फिडेंट रहो, फोर्थ पॉइंट मेरा ये होगा कि आप थोड़ा कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। आप जब अपने आप को पहचान लोगे कि यू नो दीज आर माई की पॉइंट्स, ये मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स है, तो यू कैन वर्क ऑन दैट एंड यू कैन ब्रिंग दैट इन फ्रंट ऑफ द पीपल अराउंड यू। बी हम्बल। अगर आप कहीं फेमस हो गए या पॉपुलर हो गए या बहुत रिच हो, इसका मतलब ये नहीं कि यू विल लेट गो ऑफ योर ह्यूमिलिटी, बिकॉज अगर आप हम्बल होगे, अगर आप डाउन टू अर्थ होगे ना, तो लोग ज़्यादा आपको पसंद करेंगे, आपसे ज़्यादा बातें करना पसंद करेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि टाइम टू टाइम आप एटीट्यूड ना दिखाओ। मतलब योर एटीट्यूड शुड डिपेंड ऑन द वे पीपल टॉक टू यू। बोलने का मतलब क्या है, अगर कोई आपको इरिटेट करे तो उसको आप एटीट्यूड दिखा सकते हो, बट कोई आपसे अच्छे से बात करे, अगर आपके पास टाइम है तो उससे अच्छे से ही बात करो, बिना कारण किसी को एटीट्यूड मत दिखाओ। मेक अदर्स फील गुड इन योर कंपनी। ओके, हमारी लाइफ इतनी डायनामिक और स्ट्रेसफुल है, हम लोग को हमेशा किसी ना किसी तरह का टेंशन रहता ही है, एंड हम लोग एक कांस्टेंट रैट रेस में है एंड कंपटीशन में है टू बी द बेस्ट, टू बी बेटर देन वी वर येस्टरडे। मुझे लगता है मेरा एक्चुअल कंपटीशन है व्हाट आई वाज येस्टरडे, ठीक है, और कोई कंपटीशन नहीं है। आई ऑलवेज थिंक कि आई हैव टू बी बेटर देन आई वाज येस्टरडे, एंड कुछ वैल्यू ऐड अगर कर सकूँ मेरे वीडियोज़ के थ्रू, तो आई थिंक मुझे भी अच्छा लगेगा। तो ये मैं बोलना चाहती हूँ कि ज़्यादा स्ट्रेस मत ले, बट अगर कोई आपसे बात करना चाहे तो उसको भी अच्छा फील कराएं। कुछ ना कुछ किसी ना किसी बंदे का या बंदी का टैलेंट होता ही है। जब मैं किसी को अप्रिशिएट करती हूँ ना, दिल से अप्रिसिएशन करना बहुत ज़रूरी होता है हमारे इस ज़माने में भी, क्योंकि वी ऑल सीक अप्रिसिएशन सम फॉर्म और दी अदर। तो जब भी अप्रिशिएट करें किसी को, दिल से करें, वरना ना करें। यही बोलने का मेरा इरादा था। अच्छा, ये पॉइंट थोड़ा रीइटरेशन ऑफ माई प्रीवियस पॉइंट हो गया, ट्राई टू स्टे हैप्पी। अगर आप हैप्पी होगे, अगर आप पॉजिटिविटी रेडिएट करोगे, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिविटी रेडिएट करोगे ही। तो अगर आप हैप्पी रहोगे तो दूसरे लोग जो आपसे बात करेंगे, आप ऑटोमेटिकली एक डायनामो इफेक्ट की तरह उनको भी अपनी पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस डिलीवर कर ही दोगे। आपकी स्माइल, आपकी आइज़ वो बयां कर देगी। या हंस खेल के बात कर लिया करो। काम में भी अगर थोड़ा इजीली आप काम करोगे, मैंने ये देखा है कि आई फील दैट आई वर्क with my employees, I don't treat my employees or my staff as my employees, क्योंकि वो अच्छे से काम कर रहे हैं तब मैं यहाँ पे बैठ के आपसे बात कर पा रही हूँ। तो अगर उनसे कुछ बात करनी भी होती है, मैं हंसी मजाक में, अगर वो कुछ गलत भी कर लेते हैं, हो ही सकता है, वी आर ऑल ह्यूमन, तो वी टेक इट वेरी लाइटली एंड ट्राई टू अवॉइड इट। ये मैंने सीखा है फ्रॉम माई 2 years ऑफ डूइंग माई बिजनेस। बड़ा कुछ नहीं करती, बट जितना भी करती हूँ उससे मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है। मेरे स्टाफ मुझको इतना मोटिवेट करते हैं कि मैं आपसे ऐसे बैठ के बात कर सकती हूँ, और इंस्टाग्राम पे भी लाइक यू नो दे कीप मोटिवेटिंग मी। ये बहुत अच्छी बात है उन लोगों की। तो मैं भी उनसे वैसे ही रेसिप्रोकेट करती हूँ, कम्युनिकेट करती हूँ। एक ईजी रिलेशनशिप सबके साथ रहेगा ना, तो आप देखोगे कि आपका काम भी बहुत आसान हो जाएगा।
always be open and communicative and receptive to learn something new. हम लोग हमारी ग्रोथ तभी बंद हो जाती है जब हम लोग लर्न करना बंद कर देते हैं. लर्न का मतलब वो नहीं कि आप क्लास 12 तक जो पढ़ाई करे हो वो ही आपको और पढ़ाई बुक्स लेके पढ़नी है. हर किसी इंसान से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. हर लाइफ एक्सपीरियंस से आपको कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलता ही है. कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस या कुछ बुरे लेसन्स. तो हर दिन आप, एंड इसके अलावा अगर आप थोड़ा रीडिंग भी करोगे, न्यूज़पेपर्स ऐसे पढ़ लो, मतलब जस्ट टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, बी कन्वर्सेंट. एंड थोड़ा यूट्यूब में भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, वो भी देख लीजिए. और मैं तो कोशिश करूँगी ही आपको हेल्प करने का पूरा. पता नहीं कितना कर पाऊँगी बट फिर भी कोशिश जारी है. एंड डेवलप योर ओन थॉट्स अबाउट एवरीथिंग, नॉट ओपिनियंस. ओपिनियनेटेड जब आप हो जाएंगे ना हर चीज़ को लेके, योर ग्रोथ स्टॉप्स, यू बिकम वेरी नैरो माइंडेड. हर किसी का ओपिनियन है बट थोड़ा लेस जजमेंटल अगर आप होगे हर किसी चीज़ को लेके, तो देखोगे आपकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी. आप बहुत लाइकेबल हो जाओगे, लोग आपसे आगे आके बात करना चाहेंगे, आपका काम भी अच्छा जाएगा, आप ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करोगे. You will gain popularity with the masses very soon. So that's all for the video. Hope you liked my video, and if you did, please give it a thumbs up and subscribe to my YouTube channel. And I'm trying to bring new videos every day, and I'm open to learning new things. Bye bye. Take care.